हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरविंद सिंह चौहान। आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। इसमें लास्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी पहले सॉल्व करा चुका हूं। यहाँ इस वाले सेगमेंट में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो अपना रह गया था। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन है, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of form 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 where q is some integers। तो यहाँ प्रूव करना अपने को यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9q की फॉर्म में होता है, या 9q प्लस 1 की फॉर्म में होता है, या 9q प्लस 8 की फॉर्म में होता है। यहाँ पे q क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है ना। तो यहाँ प्रूव करके देना है आपने। So now start question number 2। यहाँ मानते हैं अपन let a be any positive integer and b equal to कितना है 9। क्योंकि हमें यहाँ प्रूव करना है 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8, यानी b की जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, q के साथ में 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ b इक्वल टू 9। लेकिन एक इसमें थोड़ा सा समझने की चीज है, समझा इस चीज को कि अगर हमने b इक्वल टू 9 लिया, b इक्वल टू 9 लेंगे तो डिवाइजर कितना हो गया 9, और डिवाइजर 9 हो गया तो रिमाइंडर जो पॉसिबल होंगे वो डिवाइजर से छोटे होते हैं। तो 9 से छोटा होगा तो 9 से छोटा रिमाइंडर होगा, तो 0 से लेके और 8 तक रिमाइंडर जो है एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम 0 से 8 तक अलग अलग स्टेप देखें तो टोटल 9 स्टेप्स होती है, तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद भी बात कर रहे हैं क्यूब की, जो कंडीशन उसमें दे रखी है, हमें क्यूब करना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर का। तो क्यूब करने पर क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही लेंथी हो जाएगा और बहुत ही परेशानी आएगी उसको थोड़ा सा सोल्व करने में। तो अब में क्या करना है, क्वेश्चन को छोटा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 9 जो हम डिवाइजर इसमें अपन ले रहे हैं, तो डिवाइजर 9 ना लेके कितना ले रहे हैं 3, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का मल्टीपल होता है। और जब हम क्यूब की कंडीशन पे जाएंगे तो 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, और जब 27 आएगा तो उसमें से 9 ऑलरेडी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ b इक्वल टू कितना यूज करेंगे, 9 की जगह डिवाइजर को हम कितना लेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से 3 लेंगे। तो b की वैल्यू 3 होगी तो बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन हमें यहाँ पे 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 की फॉर्म में अपने को प्रूव करना है, तो q ऑलरेडी हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम q की जगह पे दूसरा इंटीजर यूज कर लेंगे। तो q की जगह पे हमने यहाँ पे चलो सपोज करो m ले लिया प्लस, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है। वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन b का मतलब हो गया आपका 3 से छोटा होगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू हो गया है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सो पॉजिटिव इंटीजर्स, या एक काम करो इसको ऐसे करके लिख लो अपन, यहाँ पे 3 लेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0, 1 और 2। केवल 3 रिमाइंडर ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर हमने यहाँ पे 3 लिया तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर, 0, 1 और 2। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 3m प्लस r। सो पॉसिबल रिमाइंडर r इक्वल टू होगा, एक तो आपका 0, एक होगा आपका 1 और एक होगा आपका 2। तो यहाँ पे अपने को केवल 3 ही स्टेप करने पड़ेंगे, 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका छोटा। ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम पहला रिमाइंडर लेंगे कितना, 0। सो फॉर r इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर r इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इक्वल टू
ए इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 0। तो 3m प्लस 0 का मतलब हो गया आपका 3m ही रहेगा। तो ए इक्वल टू हो गया यहाँ पे 3m। ए इक्वल टू 3m, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है कि हमें प्रूव करना है क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का क्यू प्रूव करना है। तो क्यू करने के लिए पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पे ए लिया है, तो ए पॉजिटिव इंटीजर का क्यू करेंगे दोनों साइड का। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 3m होल क्यू। तो सॉल्व करेंगे तो ए क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का क्यू 27 एंड m क्यू। यहाँ से हम ए क्यू इज इक्वल टू हमें 9q प्लस 1 9q प्लस 8 की फॉर्म में प्रूव करना है। तो 9 का मतलब यहाँ से हम 9 को कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लिया, यहाँ आपका 3m3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ब्रैकेट के अंदर 3m3। तो ये आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन निकालना है, m की जगह कोई इंटीजर रखे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। तो इसको पूरे ब्रैकेट को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे q मान लेते हैं। तो ए क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 9q। यहाँ लिखेंगे वेयर q इज इक्वल टू कितना हो गया, 3mq। q की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी ले रखी है, 3mq। तो पॉजिटिव इंटीजर a का q ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रूव हुआ क्या, इक्वल 9q। तो ये फर्स्ट, तो ये आपका प्रूव हुआ पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9q की फॉर्म में होता है। अब दूसरा प्रूव करना है 9q प्लस 1 की फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे अपन जैसे अपन ने रिमाइंडर r इक्वल टू 0 लिया था, वैसे यहाँ पे r इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। सो फॉर r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंटीजर a का क्यू करना है। तो यहाँ पे a क्यू कर लिया, तो इधर क्यू करेंगे तो इधर भी आपका होल क्यू करना पड़ेगा। तो 3m प्लस 1 होल क्यू, ठीक है ना। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ से क्यू करना पड़ेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 3m प्लस 1 होल क्यू को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, a प्लस बी होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू है, अपन एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, a प्लस बी होल क्यू। इसका एक्सपेंशन होता है a क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यू, यही होता है ना एक्सपेंशन। तो इस वाले ब्रैकेट को इस ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा a क्यू इज इक्वल टू, ये आपका ए बी इस तरह से यहाँ पे आप देखें दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए क्यू का मतलब हो गया 3m का होल क्यू। तो 3 का क्यू हो गया आपका यहाँ पे 27m क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू बी, 3a इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 9m हो जाएगा, इंटू a प्लस बी यानी 3m प्लस 1 प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू हो गया आपका 1, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करें तो 27m क्यू प्लस यहाँ से ओपन होगा ब्रैकेट तो 3 9 27m स्क्वायर प्लस 9m का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9m प्लस 1। तो यहाँ अपन देखें a क्यू इज इक्वल टू, ये पूरा देखें तीनों टर्म है, ये इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन आ जाएगा इजीली। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो अंडर ब्रैकेट 9 कॉमन लेने के बाद 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस m और ये आपका 1 एज इट इज छोड़ दिया। तो यहाँ से आपका सेकंड ए क्यू इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, ए क्यू इज इक्वल टू 9 एज इट इज। और ये जो ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे क्यू की फॉर्म में, यानी इसको क्यू मान लेंगे, पूरा इंटीजर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कोई ना एक वैल्यू आएगी, ठीक है ना, m यहाँ पे कोई इंटीजर, तो पूरा ये पूरी ब्रैकेट की जो वैल्यू है उसको क्यू के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे क्यू और ये प्लस 1 एज इट इज इधर, ठीक है ना, प्लस 1। तो ए क्यू यानी पॉजिटिव इंटीजर का क्यू 9q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। यहाँ पे अपन डिनोट करेंगे वेयर क्यू की वैल्यू के बराबर थी, वेयर क्यू इक्वल टू 3m क्यू
प्लस 3m स्क्वायर प्लस m के इक्वल ये q की वैल्यू को हमने लिया है। तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब ये हो गया आपका 9q प्लस 1 की फॉर्म है। क्लियर। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका रिमाइंडर का एक और बचा, ये बचा आपका रिमाइंडर 2। ठीक है, तो इस 2 को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे रिमाइंडर r की जगह पे। तो फॉर तीसरी कंडीशन फॉर r इज इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कंडीशन है क्यूब वाली, तो हमें दोनों साइड का क्यूब करना पड़ेगा। तो a का क्यूब a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 2 होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू, और इसको a प्लस b के होल क्यूब सेम इसी वाले एक्सपेंशन से फॉर्मूले से ओपन करेंगे ब्रैकेट। तो यहाँ में थोड़ा सा इधर किसका दूं तो साइड बड़ी हो जाएगी। तो a क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी 3 का क्यूब हो जाएगा 27 m क्यूब प्लस 3ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 m इंटू a प्लस b यानी 3m प्लस 2 प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया कितना 8, 2 का क्यूब 8। तो यहाँ ब्रैकेट को पूरा खोल लेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27m क्यूब प्लस 18m का मल्टीप्लाई 3m से होगा 54m स्क्वायर और 18 इंटू 2 36m प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से a क्यूब इज इक्वल टू, ये देखें अपन तीनों टर्म में से 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में प्रूव करना है तो 9 ही हमेशा कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन आ जाएगा तो अंडर ब्रैकेट 9 अंडर ब्रैकेट 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर 4m प्लस ये फाइनली लास्ट में 8। तो इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लिया तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 और ये पूरा जो ब्रैकेट आया इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू को हमने मान लिया इंटीजर क्यूब और प्लस 8। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ए 9 क्यूब प्लस 8 भी प्रूव हो गया। तो यहाँ पे क्यूब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेयर क्यू इज इक्वल टू अपन ने कितना लिया था 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने देख लिया पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे हमने a लिया था, b इक्वल टू 3 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अगर 9 लेते हैं हमें 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में प्रूव करना है, इसकी b की वैल्यू अगर 9 लेते तो b की वैल्यू 9 लेने पे हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर जो होते हैं वो रिमाइंडर 9 से छोटे होंगे। ठीक है, 9 से छोटे होंगे तो 0 से लेके 8 तक यानी टोटल कितने होते हैं रिमाइंडर 9, और 9 रिमाइंडर अगर अपन यहाँ पे लेंगे पॉसिबल रिमाइंडर तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो छोटा करने के लिए हमने यहाँ b की वैल्यू कितनी ली है 3 ली है, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्यूब करने पर 9 का 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा ऑलरेडी 27 आ जाएगा, जिसमें से हम 9 को ऑलरेडी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने b की वैल्यू ने डिवाइजर 3 ले लिया तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 हो गए और इसको एक एक करके रिमाइंडर को इसमें जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला स्टेटमेंट है इसके अंदर r की वैल्यू के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और करके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्यूब लगा के ब्रैकेट a प्लस b के होल क्यूब से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो इंटीजर है उसके वैल्यू को क्यूब मान लेते हैं ब्रैकेट की को। तो इस तरह से तीनों अपन ने कंक्लूजन निकाल लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इसकी एंडिंग करेंगे क्वेश्चन की, तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है, एंडिंग करें हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9 cube or 9 cube plus 1 or 9 cube plus 8 for some integer
सम इंटीजर क्यू, किसी इंटीजर क्यू के लिए किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9 क्यूब या 9 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में होता है। सो दिस इज द प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। Now here is the question number 4. Use Euclid division algorithm to find the SCF. SCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बताया था अब लास्ट स्लाइड के अंदर। एल्गोरिथम क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक पूरा ग्रुप होता है। जैसे अपन किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो जो मैनेज की हुई स्टेप्स होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होती हैं, वो सारी स्टेप्स क्या कहलाती है, एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें एचसीएफ फाइंड करना है, जिसमें हम यूज क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है ना। तो 2 डिजिट दे रखे हैं, 2 नंबर आपको दे रखे हैं 210 एंड 55। सो ये आपका 210 इज ग्रेटर देन 55। तो जो नंबर बड़ा है ये आपका हो जाएगा डिविडेंड, और जो छोटा वाला नंबर है वो हो जाएगा आपका डिवाइजर, ठीक है ना। तो अपन ने जैसे पहले छोटी क्लासों में करते थे, एचसीएफ फाइंड करते थे, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड यूज करते थे। तो डिविडेंड को तो रखते थे यहाँ और डिवाइजर रख दिया आपका यहाँ, ठीक है ना। और डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, डिवाइड देने पर ये आएगा डिवाइड 3 बार, तो 165 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 5 4, ठीक है। कितना बचा, 45 रिमाइंडर आया। उसके बाद जो रिमाइंडर आया इसमें ये तो बन जाएगा आपका डिवाइजर, और ये जो आपका डिवाइजर था पहले वाला, ये चला जाएगा कहां पे, डिविडेंड की जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से फिर दोबारा से डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म करते थे, तो यहाँ पे जाएगा 1 बार डिवाइड जाएगा, तो ये होगा 45, और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर आया आपका 10। फिर दोबारा डिवाइड देंगे, ये आपका डिवाइजर है, ये डिवाइजर चला जाएगा डिविडेंड की जगह, 45 10 से डिवाइड देंगे, 4 बार जाएगा 40, रिमाइंडर है आपका 5। फिर 5 हो जाएगा आपका डिवाइजर, 10 को इस तरफ रखेंगे डिविडेंड की जगह, और कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 2 या 10 और रिमाइंडर 0, ठीक है ना। तो फाइनली रिमाइंडर जब 0 आ जाता था तो ये आपका यहाँ पे डिवाइड डिवीजन प्रोसेस फिनिश हुआ। उसके बाद जो लास्ट आपका डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर है, ये क्या कहलाता है, आपका एचसीएफ कहलाता है, ठीक है ना। तो ये छोटी क्लास में इस तरह से अपन डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड किया। सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा अपन यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, लिखने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज यही है। तो ये आपका रफ प्रोसेस है। अपन क्वेश्चन पेपर पे, जैसे अपन पेपर में भी करें, जैसे बोर्ड के पेपर में देंगे, तो अपन लाइन खींच के इस तरफ इसको शो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 2 3 और ये आपका 4, 4 स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, और 4 स्टेप्स में जहाँ आपका 0 आ जाता है उसका फाइनली जो डिवाइजर होता है वो कहलाता है एचसीएफ, ठीक है ना, रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर आपका बड़ा नंबर और ये आपका छोटा नंबर, 210 इज ग्रेटर देन 55, सो दिस इज द डिविडेंड और दिस इज द डिवाइजर। तो यहाँ पे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा पर लिखते हैं ना, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिवाइजर ए इक्वल टू होता है, वो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे इस तरह से तीनों वैल्यू, चारों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके स्टेप बाय स्टेप लिख दी जाती है। वेयर यहाँ पे लिख देंगे वेयर r is greater than equal to 0 and r is less than b, ठीक है। रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा, ये कंडीशन नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू को इस तरह से एक एक करके स्टेप लेते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका a की जगह पे तो आएगा डिविडेंड, तो 210 इज इक्वल टू डिवाइजर हो गया यहाँ पे 55, b की जगह पे
मल्टीप्लाई क्वोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर आया था कितना फर्स्ट स्टेप को 45. तो सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, सो वी परफॉर्म अगेन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या अपन के बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. यहाँ से अपन वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे. तो इसमें होता क्या है, सेकंड स्टेप में जो आपका रिमाइंडर आया था वो तो चला जाता है कहाँ पे, डिवाइजर की जगह पे, और डिविडेंड की जगह आ जाता है पहले वाले स्टेप का डिवाइजर. ठीक है ना. तो ये 55 तो आ जाएगा आपका इधर, 55 तो ट्रांसफर होगा इधर, 45 आ जाएगा 55 की जगह पे. ठीक है. मल्टीप्लाई क्वोशेंट कितना आया था सेकंड स्टेप में आपका 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पर 10. ये हो गया आपकी सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप है तीसरा वाला, तो यहाँ पे 45 तो इधर ट्रांसफर होगा डिविडेंड की जगह, रिमाइंडर आ गया आपका डिवाइजर की जगह पर 10. मल्टीप्लाई जब डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ पे 5. ठीक है. यहाँ पे फिर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर एक स्टेप और चलेगा ऐसे. तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक ये स्टेप इसी तरह से अपन परफॉर्म करते रहते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ से 10 आएगा इधर इक्वल टू 5 आएगा यहाँ डिवाइजर की जगह पे, मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड देंगे इसमें तो क्वोशेंट आएगा कितना 2 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 0. अब यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फाइनली अपने को लिखना क्या होता है, सिंस r इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0, सो SCF of 210 and 55, 210 and 55 is डिवाइजर. क्या होता है, SCF दोनों का क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा. दैट इज डिवाइजर कितना आया था आपका लास्ट, ये डिवाइजर कितना 5. ठीक है ना. सो दैट इज 5. ठीक है ना. सो फाइनली साउथ इस तरह से भी लिख सकते हो, SCF 210 55 इज इक्वल टू कितना आ गया 5. सो दिस इज द आंसर. सो हियर द SCF of two positive integers by Euclid division lemma, या वो डिवीजन एल्गोरिथम सॉरी, और इसमें लेमा का यूज किया जाएगा. इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो आपका डिवीजन जैसे अपन ने किया था उसको अपन, ये पहला स्टेप में आएगा, ये दूसरे स्टेप में, ये तीसरे स्टेप में, और ये आपका फाइनली चौथे फोर्थ स्टेप. तो इस तरह से स्टेप्स कर सकते हैं. ठीक है. डिवाइड अपन या रफ वर्क की तरह साइड में दे सकते हैं, लाइन खींच के, कोई परेशानी नहीं है, अपन फेयर में भी इसको शो कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह से इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है 6. ठीक है ना. तो इस तरह से क्वेश्चन 6 है, इसमें तो एक एक करके अपन इसी तरह से परफॉर्म करें. एक थोड़ा क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका, चलो सेकंड ही ले लेते हैं. सारे एक जैसे अपन अपने आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है. सेकंड क्वेश्चन है इसमें 420 एंड 130, ये दो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, हमें यहाँ पे SCF फाइंड करना है. ठीक है. तो SCF फाइंड करने के लिए बड़ा नंबर है ये, तो आपका डिवाइजर हो जाएगा. तो सिंस 420 इज ग्रेटर देन 130, सो दिस इज डिविडेंड और दिस इज डिवाइजर. ठीक है. तो डिवाइजर की जगह 130 और डिविडेंड हो गया आपका 420. डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा. 33 है तो 0, 3 9, 3 3. क्लियर. जब सबट्रैक्ट करेंगे 0 3 30 आया रिमाइंडर. ठीक है. तो पहला स्टेप ये होगा. तो यहां से अपन जैसे करें बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से होता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R इज लेस देन B. ये कंडीशन है.
ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे आ गया कितना 420, बी की जगह पे आपका डिवाइजर आ गया 130, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट हो गया आपका 3 प्लस रिमाइंडर बचा कितना 30। अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो एक प्रोसेस आगे भी चलेगी, तो बाय टेकिंग डिवाइजर तो 30 और डिविडेंड लेंगे कितना 130। सो डिवाइड देंगे 4 बार जाएगा 120 0 और ये आएगा आपका 1। तो ये आपका सेकंड स्टेप के लिए मटेरियल, ठीक है ना। तो यहां से सेम 130 आ जाएगा, डिविडेंड की जगह पे रिमाइंडर है वो आ जाएगा आपका डिवाइजर की जगह पर, मल्टीप्लाई कितनी बार डिवाइड किया, क्वोशिएंट आ गया 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका 10, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप में ये आपका वापस डिवाइजर बन जाएगा, 30 चला जाएगा डिविडेंड की जगह, डिवाइड देंगे 3 बार आएगा 30 और रिमाइंडर 0। तो ये आपका थर्ड स्टेप और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 30 को तो लिख देंगे यहाँ डिविडेंड की जगह, डिवाइजर यानी आप डिवाइजर हो जाएगा 10 इसकी जगह पे, कितनी बार जाएगा डिवाइड 3 बार गया, प्लस रिमाइंडर आपका है कितना 0। तो फाइनली यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप पे रिमाइंडर 0 आ गया, आपका प्रोसेस यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद अपन लिखेंगे जो आपका फाइनली डिवाइजर आया, रिमाइंडर 0 जिस स्टेप में आया उसमें जो डिवाइजर लिखा हुआ है वो आपका इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस आर रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, सो एचसीएफ ऑफ 420 and 130 is divisor, that is कितना डिवाइजर यहाँ पर 10 एंड फाइनल डिवाइजर जो होता है वो आपका एचसीएफ, ठीक है ना। सो हेंस एचसीएफ 420 130 इस तरह से अंडर ब्रैकेट रखेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। दिस इज द आपका फाइनली आंसर, ठीक है। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो इसमें बाकी क्वेश्चन है, बाकी बचे आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और हैं। तो इस तरह से अपन आगे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, वेरी इजी मेथड, ठीक है ना। एंड नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। HCF of number 408 and 1032 is expressed in the form of, ये आपको एक्सप्रेस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ इसका HCF 1032x minus 408 multiply 5, then find the value of x। x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, यानी आपके ये दो नंबर है 408 एंड 132, इन दोनों नंबर्स का HCF जो है वो इस फॉर्म में आपको ऑलरेडी एक्सप्रेस किया हुआ है। इसमें एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू कितनी है ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5th, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर है 5th। तो यहाँ आपको 2 नंबर दे रखे हैं, एक तो नंबर है 408, इसको हमने एक मान दिया, एक तो आपका 408 और दूसरा है नंबर 1032। इन दोनों नंबर का यानी हमें दे रखा है एचसीएफ ऑफ 408 एंड 132, इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है इसको एक्सप्रेस किया है 1032x माइनस 408 मल्टीप्लाई बाय 5, इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों नंबर का एचसीएफ है, एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो तो इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालें और एचसीएफ निकाल के इसके बराबर इक्वल में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनेगी लीनियर, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा मेथड भी है जो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ठीक है ना।
CBSE वालों के लिए वो उससे करते हैं, तो थोड़ा सा अपन उस पर ना जाके सीधा सीधा छोटे तरीके से करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में कि आपके दो नंबर दोनों का SCF निकालेंगे तो 1032 इज ग्रेटर देन 408। तो ये बड़ा नंबर है, तो यह तो हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर में से SCF निकालेंगे दोनों का, तो ये 408 से डिवाइड देंगे अपन 1032 को। तो यहाँ डिवाइड दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 216 216 से डिवाइड देंगे किसको? 408 को। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये 1 बार। 216 सब्ट्रैक्ट किया 2 और 9 फिर डिवाइड देंगे 216 में, और 216 में देंगे तो जाएगा आपका 2 192, यहाँ आपका 4 और ये 19 20 2 बचेगा 192 डिवाइड बाय 8 बार जाएगा, 8 से देंगे तो 8 से ठीक है। इस तरह से ये अपने डिवीजन प्रोसेस करके इसका SCF निकाल दिया। ठीक है, तो 24 फाइनली इसका जो है डिवाइजर आया 24, तो फाइनली इसका SCF निकल गया दोनों का। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इक्वल टू होता है BQ प्लस R। वेयर पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा क्वेश्चन करते में भी। वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड R इज लेस देन B। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला तो डिविडेंड तो 1032 हो गया A, डिवाइजर हो गया आपका 408, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आ गया आपका 2 प्लस रिमाइंडर हो गया कितना? 260। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए इसको वापस से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ से 408 आ गया आपका इधर, ये रिमाइंडर आ जाएगा डिवाइजर की जगह पर 216, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट हो गया आपका कितना? 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 192 सेकेंड स्टेप में। ठीक है, फिर 216 ट्रांसफर हुआ डिविडेंड की जगह, 216 इक्वल टू 192 आएगा डिवाइजर की जगह पर। डिविडेंड डिवाइजर दोनों लिख लिए, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आया आपका कितना? 1, सॉरी क्वोशिएंट आया 1 प्लस रिमाइंडर आया कितना? 24। ठीक है, फिर वापस से फोर्थ स्टेप 192 डिविडेंड की जगह, रिमाइंडर आ जाएगा डिवाइजर की जगह पर 24, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट हो गया आपका कितना? 8 प्लस रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो फाइनली यहाँ रिमाइंडर 0 आया, तो फाइनली जो आपका डिवाइजर है वो हो गया आपका SCF ऑफ 1032 एंड 408। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, सो SCF ऑफ 408 एंड 1032 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 24। ठीक है, अब ये जब SCF निकाल लिया तो ये SCF की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 24। तो यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 24 को इस जगह, और ये इक्वेशन पूरी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से नाउ 1032x
-408 इंटू 5 इज इक्वल टू दे रखा SCF, यह अपने को गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1032x माइनस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 440 इक्वल टू, और SCF कितना आ गया यहाँ पर 24। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने SCF की। तो ये राइट हैंड साइड में कांस्टेंट हमको जब ट्रांसपोजिंग है 1032x इज इक्वल टू, ये इसमें जाके इधर ऐड हो जाएगी तो 24 प्लस 2040। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो x इक्वल टू ट्रांसपोजिंग होगी तो इतना जाएगा नीचे 1032, और इन दोनों का सम कर लिया, कितना है आपका 44602। ठीक है, डिवाइड देंगे तो दोनों को डिवाइड देने पर ये 2 बार रिड्यूस हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा हैंस x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, तो x की वैल्यू 2 निकल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू वेरी मच सीइंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू अगेन, गुड बाय।